तो बॉम्बे आया और सनी से तुम मिला, तो सनी ने जिस दिन मिला उसी दिन दादा से मिला है कि नहीं, कुछ दिन बाद मैं मूव कर चुका था। फिर तुम लोग ने फिर से कोलैबोरेट किया कुछ म्यूजिक पे? नहीं, फिर एक बहुत टाइम बाद फिर एक OTT पे एक कुछ किया था हम लोग ने साथ में। बट सनी बिकेम द क्लोजेस्ट फ्रेंड इन बॉम्बे फॉर मी, बिकॉज लिटरली ही वाज द ओनली वन आस्किंग कि ठीक है तू सेटल हो गया, Sunny is very beautiful. अरे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कब है? अच्छा आता हूँ, केक बना के जेनी केक बना के ला रही है। मैंने कहा यार यार कितने अच्छे लोग हैं यार, तू जानते ही नहीं मेरे को, लेकिन मेकिंग मी फील सो सेफ। फिर ही वाज लाइक अच्छा तेरे को एजेंसी ज्वाइन करनी पड़ेगी, सो you'll have to become a part of something so that you can do shows and you should make some money so that you can survive. Like okay, that's how I met Tarsim da. फिर वहाँ पे again Sunny took me there. उसकी वजह से फिर मेरा अरिजीत सिंह लाइव started. अच्छा, that happened because you joined TM. हाँ, I was one of TM's artists, but tell me one thing. हाँ, As an artist and as a playback singer, you are trying to pursue a career in music. Of course, यही तेरा idea होगा. At this point when somebody tells you okay now you have to be a backing vocalist or a supporting vocalist to another artist, of course the beauty of that whole thing is that the artist is Arijit Singh. So at that point does any कुछ doubt mind में आता है कि you know कि मैं अभी बैकिंग वोकलिस्ट करूँ, बैकिंग वोकल्स करूँ क्या? मेरा तो एक गाना आ चुका है, क्या कैसे, मतलब वो डिसीजन कुछ फैमिली से डिस्कस करना, बहन से कुछ बात करना, कुछ था उसमें कसमंजस कि मैनेजमेंट से डिस्कस करना कि भाई घर में, क्योंकि मैं म्यूजिक परस्यू कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आई कैन हैव कॉन्वर्सेशंस एंड से कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इज इट अ गुड डेवलपमेंट, यू थिंक आई शुड डू इट? बट देन आई नो ऑन द रियल साइड वेयर माय मैनेजमेंट folks are also telling me कि okay we are trying for gigs, ये वो ऐसा सिचुएशन है मार्केट में, इतना अभी मिल रहा है, इतना ऑफर है, ये है वो है. Another thing that you can do on a much more regular basis is these shows, which is Arijit Singh live, and you will sing with him on stage and of course be a part of the whole production. So what I saw in that, before this thought came to my head कि मैं बैकिंग वोकलिस्ट बन रहा हूँ, मेरे लिए ये था कि आई विल गेट टू सी द क्राउड ऑफ 10,000 पीपल और प्लस, एंड आई विल बी एबल टू प्रैक्टिस माई ओन परफॉर्मेंसेज इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल. क्योंकि द फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोज टू दैट वॉज NH7 that I did in 2015 after Wat Wat came out with AR sir. There's some 6,000-7,000 people in front of us. That was the biggest crowd I had performed for. Okay. So was that your first live gig? बॉलीवुड का पहला था. Other than that was Nafs, where you हाँ, नफ्स का था. उससे पहले मेरा एक सूफी बैंड था, उसका नाम था नूर. अरे वाह. तो हम लोग ये कौन थे इसमें? इसमें अभय, मैं, निकिता, प्रणव, ये सिंगर्स थे. बस 13 लोगों का बैंड था. 5-5 हजार रुपए सबको मिलता था शो के बाद. तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे. लेकिन ये चेन्नई में हो रहा था. हाँ, ये चेन्नई में करते थे. प्रैक्टिस करते थे खूब, और अच्छे अच्छे गाने हैं. कंगना और वो सब जो कंगना दे दे चैन मोरी, पूरा उसी में चल रहा है. काउंट कर रहे हैं, 10 का है, उधर ये आ रहा है, वो आ रहा है. बहुत एक्टिव रहता था उस टाइम ये सब. और ऑथेंटिकली हम लोग ट्राई करते थे, क्योंकि हम में से किसी को प्रॉपरली वैसा आता नहीं था. बट वी यूज्ड टू लिसन, इंटरप्रेट करते थे. अब कीबोर्डिस्ट बहुत अच्छे थे हमारे, चिंतन भैया अभी भी बजाते हैं. ब्यूटीफुल. वी हैड अ वेरी गुड तबला प्लेयर हु यूज्ड टू प्ले विद मुन्ना जी इन हिज कव्वाली परफॉर्मेंस. तो ये सब केएम के बंदे लोग, केएम के सबको जोड़ के एक मैंने बैंड चालू किया. किसका इनिशिएटिव था तेरा? मेरा था. एंड क्योंकि सूफी में जाने का बहुत मेरे को ऐसा आज भी है, मतलब ये चीज़ एक मेरे को एक्टिवली याद रखनी है. मैं क्योंकि अब जब भी घर आता हूँ सर के रिकॉर्डिंग के बाद, मुझे लगता है अरे यार आज सर से मिला फिर बोलना भूल गया. आई हैव टू टेल हिम दैट आई वांट टू सिंग the Sufi songs with him on stage. You know, I really want to, because otherwise we will never get to do qawwalis as Bollywood singers. but I really love that sound. मुझे अजान का आवाज़ बहुत पसंद. मुझे है कुछ एक मेरी कॉलिंग है वो, पता नहीं क्यों. तो अरिजीत लाइव का मेरा वो पहला था कि ये क्राउड तेरे को, मुझे सब सीखना है यार, कि इतने बड़े प्रोडक्शन में. और आई थिंक उस टाइम पे ही अरिजीत अपना एम्प अप कर रहा था.
with Yeah, he all was the so things he in the was concerts and all. on the rise, matlab on the rise. He had crossed So this matlab he CR. at one point he also he feels like a giant only. He's a giant He in is the a giant. Yeah. music industry, and from A.R. Rahman to you're meeting Pritam, and now suddenly there's another giant involved who's Arijit Singh. So did you look at it that way only when you started कि अरे भाई ये तो अरिजीत सिंह है, तो अभी इसमें क्या सोचना है कि क्या करना है? I met him at a very human level. If that is तो हाँ. Matlab, I loved his voice. Hmm. I did not meet him like that. Like how I would have met him, met AR sir हाँ. और प्रीतम दा. ये अलग था क्योंकि मैं जब when I went to the thing, it was a studio. Alisa Mendoza, the one more guy was there, and it was me. We were called to sing for his tours. तो हम लोग एक स्टूडियो में जाके मिले. तो भाई अपने ही जोन में था, कुछ बात कर रहा था किसी से. Hmm. तो ही जस्ट लुक्ड एट मी, सेड हाय. आई सेड हाय. फिर करते हैं, आई गिव यू पार्ट्स, ये वो. मैंने कहा ठीक है, कूल. बहुत ही वैसा एक्सचेंज ऑफ वर्क वाला हुआ था. आई स्पोक टू ओवर द फोन एंड आई, जब पहली बार सनी ने बात करी तो उस टाइम मैंने बोला था कि आप लाइक यू आर फैंटास्टिक एज अ सिंगर. वीर all of us have been listening to your that Radio Mirchi performance had just come out, viral हो गया था वो पूरा. That was the time. उसके बाद फिर हम लोग बहुत वैसे ही मिलते रहे. It was a very musician to musician कि क्या करना है, अच्छा ठीक है ये करना है, okay, get ready, prepare, be in that space. There are many times that I think maybe I could have started developing my own band in that time instead of being a part of another artist's band. अगर मैं अपना बैंड चालू कर देता तो शायद आज अभी इतना ये होता वो होता. बट आई एम टेलिंग यू नकाश, द एक्सपीरियंसेस आई हैव गेन्ड ऑन हिज टूर्स आर सो प्राइसलेस. वो बहुत ही मुश्किल, बहुत लोगों को वो शायद नहीं होगा एक्सपीरियंस. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट प्रोडक्शन, अबाउट द प्रेशर ऑन प्रोडक्शन पीपल, नॉट द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट का क्या, आर्टिस्ट आएगा 2 घंटे के लिए गाएगा. भाई 2 दिन से जो स्ट्रेस लगा रहे हैं, लोकेशन स्काउटिंग पे गए हैं. अभी कहीं यूएस में हो रहा है शो, उधर इतना यहाँ तक का बर्फ गिरा हुआ है, जाके एरिया देखना है. ये सब काम चालू हो गया है. कब से चालू हो गया है? 6 महीने पहले से. देयर इज सो मच ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व, देयर इज सो मच ऑफ स्टेज डिजाइन इन्वॉल्व. ये करना है वो, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था. नाउ आई नो व्हाट हाउ क्रेजी इट इज टू रन. इट मस्ट बी सो क्रेजी टू रन अ प्रोडक्शन दैट बिग. ऐसा एक एनवायरनमेंट इतना बड़ा स्केल का जब शोज हो रहा है, and you are going there as a backing vocalist, and you are witnessing all the steps जो भी चल रहे हैं. कई बार ऐसा भी होता होगा कि रिहर्सल्स हो रहे हैं, अरिजीत है नहीं है, कभी होता होगा कभी नहीं होता होगा, कभी तुम लोग अपना ही बैंड के साथ कर रहे होगे. तो ये सब टाइम पे कैसा एक एक्सपीरियंस होता था तभी? बहुत ही यू नो लाइक आप पड़े ही हो एक जगह पे और कुछ नहीं हो रहा है, या किसी और का कुछ पार्ट चल रहा है. हाँ, इस time वेटिंग पे- वो सब होते थे, काफ़ी चीज़ें होती थी उस टाइप की. इंटरेस्टिंग तब होता था व्हेन पार्ट्स वर बीइंग मेड. तापस दा को क्या बजाना है, तो उस टाइम पूरा बैंड बजा रहा है, 2 घंटे तक जैम चल रहा है, अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट कर रहे हैं, फिर फाइनली कुछ निकल के आया. तो ऑफ कोर्स अरिजीत्स प्रोडक्शन, सो दे वर बुकिंग ऑफ स्टूडियोज फॉर रिहर्सल फॉर मंथ्स. ओके. स्टूडियो बुक्ड है तो आना है, जिसको बुलाया जाएगा आएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं. सिम्फनी है, ये है वो है, सिंगर्स, काफ़ी कुछ था. स्केल अप तो हो गया, ठीक है, सब आ गया, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया. बट देन यू हैव टू रन द प्रोडक्शन ऑल्सो, देन यू हैव टू टेक चार्ज. एंड अरिजीत डज दैट ब्यूटिफुली, स्पेशली विद म्यूजिशियंस. जैम करना, साथ में पार्ट्स बनाना, बार बार करते रहना, 2-3 दिन तक एक चीज़ पे काम करना, फिर रिजेक्ट करके दूसरा नया ट्राई करना. सो इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसेस. यू रियलाइज कि वो क्विक वाला जो होता है ना कि नहीं ये जितना जल्दी होगा उतना एक्सपर्ट, वो अलग बात. नहीं, कुछ चीज़ों में टाइम तो लगता ही है एक्चुअली. So there's a lot that I've learned. Even I met parents of another very famous singer of our industry. They're like, हमें बहुत खराब लगता है कि तुम अरिजीत के साथ पीछे गाते हो. I was like, आपको क्यों खराब लगता है? मुझे कितना मज़ा आता है आपको पता भी नहीं है. क्योंकि जब मैं आगे आके गाता हूँ ना अपने गाने, और वो सब साथ में गाते हैं मेरे, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. एंड
I'm grateful that Arijit gave me that platform. He doesn't need to, right? Right. उसको क्या जरूरत है कि शाश्वत को बुलाओ, वो किसी और को भी रख लेगा. अभी I'm not a part of his band. There's someone else singing. Someone else is gaining that experience. For me, it's priceless. So I'm thankful. It doesn't feel like a secondary job or primary job. How or did you that decide situation. to leave Arijit Singh live? Did नहीं that नहीं वो happen actually organically हो गया कि कुछ actually conscious decision था? COVID के बाद both of us lost a parent each. हम्म. And he said कि आएगा क्या टूर पे जाना है अभी इतने ब्रेक के बाद. I was like चलो let's go. अच्छा. Doesn't matter, it's fine. So but we decided कि we'll do one more tour. उसके बाद फिर So did you like become very close to him in that entire this, or was it के नहीं वो अरिजीत का अपना चल रहा है और हम a लोग few का things अलग we चल were रहा है? only understanding about what was going on in our heads because of the loss we had gone through. So yeah, there were those moments, and I went to his house also, मुर्शिदाबाद. उसने तो बढ़िया मुझे टिक्की विक्की बना के खुद हाथ से खिलाई. बहुत मजा किया. मतलब भाई जैसा है, बड़ा भाई जैसा फील देता है फुल. अलग आदमी है वो भाई. हाँ. कुछ तो प्राणी है वो. उसकी सोच भी मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है. Yeah, तुम लोग के काफी गाने साथ में हैं, I think 5 songs together. है ना? Yeah. तो jab tu live mein Arijit ke sath gata tha to ye gaane gaata tha isme se koi? So we used to do Vat Vat for a while. Then we started doing Alize also. फिर बीच में there was a year when I used to sing some other songs. बारिश और ये सब गाते थे हम लोग साथ में. फिर हाँ मैं गलत तो आया. That's when actually we started having max fun on stage. हाँ मैं गलत में पागलों की तरह हम लोग भागते थे रैम्प पे. अरिजीत उधर भाग रहा है, मैं इधर भाग रहा हूँ, फिर कूद रहे अलग अलग कोने में जाके. It was just too good. So that's when it kept getting better and better, and then we decided to. मतलब तुम लोग का अब भी फिर हो गया था कि भाई अब अपना बैंड चलाएगा कि नहीं चलाएगा. उसने खुद बोला मेरे को, कह रहा था मेरे my kids were asking where is Shashwat uncle, why is he तो he's like, you know, I told them कि now he's doing his own band. Like, Wow.